Assalamualaikum students. This is मोहम्मद सुलेमान, योर एप्टीट्यूड टीचर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको कंप्यूटर के 1 से लेके 30 तक एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा, जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के टेस्ट के लिए जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो आपने इस वीडियो को जो है लाजमी देखना है और अपने दोस्तों के साथ जो है लाजमी शेयर करना है। तो एमसीक्यूज को जो है सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है कि which of the following are the two main components of CPU। तो बेटा कुछ एमसीक्यू जो है बेसिक एमसीक्यूज भी होंगे, कुछ एमसीक्यू जो है थोड़े से मुश्किल भी होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों तरह के एमसीक्यू जो है आपके टेस्ट के अंदर आते हैं। तो अगर हम मेन कंपोनेंट्स की बात करें सीपीयू की, तो वो हमारे पास दो होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट और एक होता है हमारे पास एएलयू। तो आपके पास ऑप्शन सी है। बेटा आपको जो है इनकी स्टैंड फॉर्म पता होनी चाहिए। अब सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आपने देखा कि एएलयू आया, ठीक है, तो एएलयू की फुल फॉर्म क्या है आपको ये भी पता होनी चाहिए कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, क्योंकि आपसे जो है इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। ये था हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1। एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर बोला गया आपको द लैंग्वेज that the computer can understand and execute is called dash। आपने उस लैंग्वेज का नाम बताना है जिसको कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंड कर सकता है। तो बेटा आपके पास जो है मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंड करता है। मशीन लैंग्वेज की जगह अगर यहाँ पर ऑप्शन में लिखा होता है ना लो लेवल लैंग्वेज, तो इसका मतलब यही है कि वो मशीन लैंग्वेज की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको दोनों चीजें जो है समझ में आनी चाहिए। तो बेटा जो हम लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, वो हम लोग लिख रहे होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। उसको फिर जो है वो कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, तो वो उसको जो है कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है बेटा। अगर हम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो उसके अंदर जो आपके पास आता है पी रोम, ठीक है। तो पी रोम जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। अगर आपके पास एमसीक्यूज के अंदर पी रोम का ऑप्शन नहीं होता तो आप किस चीज की ऊपर टिक लगाते हैं? तो बेटा पी रोम की आपके पास ना दो एग्जाम्पल होती है। क्या होती है? दो एग्जाम्पल होती है। उसको मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। एक होता है आपके पास रैम, जिसको आपको पता है कि रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, ठीक है। और सेकंड हमारे पास होती है कैच, ठीक है। तो आपके पास ये दो होती है, ठीक है बेटा। अगर आपके पास दोनों ऑप्शंस में ये दोनों चीजें गिवन होती तो आपके पास इसका राइट आंसर जो है ये बनता है, ठीक है। अगर ऑप्शंस में नहीं है तो आप जो है पी रोम के ऊपर जो है आंसर लगाएंगे। एमसीक्यू नंबर 4 की बात करते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट वन टाइम। बेटा इस एमसीक्यूज को आपने बहुत अच्छे से समझना है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि एंटायर प्रोग्राम को जो है वो कन्वर्ट कर रहा है एट वन टाइम पे, ठीक है। अगर वन टाइम में कन्वर्ट कर रहा है इसका मतलब है कि आपके पास जो यूज हो रहा है वो कंपाइलर यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि भाई लाइन बाय लाइन जो है वो उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है, प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के अंदर, तो उस वक्त जो है हमारे पास क्या आता है? इंटरप्रेटर आ रहा है, ठीक है बेटा। तो उस वक्त आपके पास ए ऑप्शन ठीक होगा। आपने इस चीज को जो है अपने जहन में रखना है कि आपके पास कब कंपाइलर यूज होता है और कब जो है आपके पास इंटरप्रेटर यूज होता है। एमसीक्यू नंबर 5 की बात करते हैं। इसके अंदर क्या बोला जा रहा है कि विच इज द टाइप ऑफ मेमोरी फॉर इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट चेंज ऑन योर कंप्यूटर। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन जो आपके पास है वो है रीड ओनली मेमोरी। तो आपके पास जो है बी ऑप्शन ऐसा आंसर है कि वो इस टाइप की मेमोरी जिसकी आप इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर के ऊपर चेंज नहीं कर सकते। एमसीक्यू नंबर 6 की बात करूं तो इस एमसीक्यू को आपने गौर से समझना है। इस एमसीक्यू को क्यों समझना जरूरी है मैं आपको समझाऊंगा कि आपसे यहाँ पर एड्रेस लाइन्स जो है पूछी जा रही है और आपको जो है यहाँ पर ये चीज गिवन है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आपके पास 2048 गिवन है, ठीक है। आपने जो है 2 के ऊपर पावर ऐसी रखनी है कि आपके पास जो है इसके अंदर आंसर आ जाए। अगर मैं यहाँ पर 2 पावर 11 पुट करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 2000 के करीब आएगा, ठीक है बेटा। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो है 11 जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, बी ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर अगर आपको बोलते हैं ना सवाल में कि 2K मेमोरी है, ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि वो इसी चीज की बात कर रहा है, सही है। अगर वो यहाँ पे बोल दे कि उसके पास 4K मेमोरी है, ठीक है, 4K मेमोरी, तो आपके पास 2 पावर 12 जो है 4K मेमोरी के बराबर होता है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 12 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप 2 की पावर इंक्रीज करते हो
12 की जगह आप लिख दिया 13, अब ये आपके पास 4 क्या हो जाएगा, ये भी 8K के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह के एमसीक्यू जो है वो आपको वैल्यूज चेंज करके जो है पूछ सकता है एड्रेस लाइन। तो आपको पता होना चाहिए किस तरह जो है आप एड्रेस लाइन निकाल सकते हो कि आपने पर 2 की पावर ऐसी पुट करनी है कि आपके पास जो यहाँ पर वैल्यू लिखी है वो उसके अंदर आपका आंसर आ जाए। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 7 की बात करते हैं। वन कंप्यूटर दैट इज नॉट कंसिडर्ड अ पोर्टेबल इज डैश। बेटा पोर्टेबल कंप्यूटर वो है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। जैसे में अगर मैं लैपटॉप की बात हो तो लैपटॉप जो है आप अपने साथ ट्रैवल करके लेके जा सकते हैं, मतलब आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो आप उसको अपने साथ रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसा कंप्यूटर की डिवाइस है जिसको आप अपने साथ जो है पोर्टेबल नहीं कर सकते, तो उसके अंदर आपके पास जो है मिनी कंप्यूटर जो है इसका राइट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 8 की बात करते हैं। यहाँ पर जो है आपसे एक एब्रीविएशन पूछी गई है एमएसआई की। तो बेटा एमएसआई की अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स होता है। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आपको यहाँ पर गिवन है, तो आपने जो है इस चीज को अपने जहन में जो है सही तरह मेमोराइज करना है। एमसीक्यू नंबर 9 की बात करते हैं। यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा था, कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन डैश जनरेशन। तो बेटा आपके पास फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर के साइज थे वो बहुत ज्यादा लार्ज थे। अगर मैं बात करूं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जांपल की, तो उसके अंदर आपके पास आते हैं दो तरह के, UNIVAC यूनिवैक, और आपके पास दूसरा जो आता है ENIAC। देखो बेटा इनकी फुल फॉर्म क्या है, आपने परेशान नहीं होना, इनकी फुल फॉर्म से मैं आपको इसी वीडियो के आखिर में जो है बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 10 की बात करते हैं। फॉर्ट्रैन इज द डैश। बेटा यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म जो है आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो FOR से जो है आपके पास बनता है फॉर्मूला, और आपके पास जो बाकी TRANS से बनता है ट्रांसलेशन। तो आपके पास जो है इसका बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 11 की बात करते हैं। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय डैश। तो बेटा डॉट पर इंच चॉइस का राइट आंसर है। बहुत दफा यहाँ पर जो है वो DPI भी लिख के देता है, तो आपने समझ जाना कि DPI क्या चीज है, आपके पास डॉट्स पर इंच के बराबर है। ठीक है बेटा, ये तो आपके पास एमसीक्यू नंबर 11। इसके अलावा जो है वो आपसे एक और चीज यहाँ पर पूछ सकता है कि अगर वो आपसे पूछे भाई इनपुट रेजोल्यूशन बताओ मुझे किस चीज की, फोटोग्राफ की, फोटोग्राफ दे सकता है या फिर आपको इमेज का बोल सकता है, तो उसके अंदर आपके पास क्या होता है, PPI होता है। PPI आपके पास क्या चीज है बेटा, ये इसको अपने पास नोट करो, पिक्सल्स पर इंच जो है इसका जो है फुल फॉर्म है। तो आपसे इस तरह का एमसीक्यूज में जो है वो पूछ सकता है। एमसीक्यू नंबर 12 की बात करो। द एक्ट ऑफ रिट्राइविंग एग्जिस्टिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी इज कॉल्ड डैश। तो बेटा इसके अंदर आपके पास रीड आउट, रीड फ्रॉम और रीड तीनों जो है इसके राइट आंसर है। तो इस वजह से जो है आपके पास इसका राइट ऑप्शन जो है ऑल ऑफ अबव होगा। एमसीक्यू नंबर 13 की बात करते हैं। रिगार्डिंग अ वीडियो विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट। तो बेटा ये आपके पास जो एक पेरिफेरल डिवाइस है, तो आपके पास जो है इस एमसीक्यूज के अंदर सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 14 की बात करते हैं। द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू डैश। तो बेटा अपने पास नोट कर लो कि 1 गीगाबाइट जो है किसके बराबर होता है, 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है, मेगाबाइट के। तो आपके पास जो है ऑप्शन सी हो गया। अगर वो आपको यहाँ पर लिख के देता है, इस तरह की वैल्यू आपके पास लिखी होती है और साथ में किलो बाइट लिखा होता, तब जो है आपके पास किलो बाइट का जो है इसका राइट आंसर होता। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 15 की बात करते हैं। करंट सिम्स हैव आइदर डैश और कनेक्टर पिंस। ठीक है बेटा, तो 30 और 72 जो है होती है। आपके पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 16 की बात करते हैं। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज डैश। तो बेटा इसकी जो आपके पास कैपेसिटी होती है वो 1.44 MB के बराबर होती है। तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 17 की बात करो। द सिलिकॉन चिप्स यूज फॉर डेटा प्रोसेसिंग आर कॉल्ड डैश। तो उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर जो सिलिकॉन की बात की गई ना बेटा, सिलिकॉन एक अहम जो है मटेरियल जो कि कंप्यूटर की चिप्स बनाने के लिए जो है यूज किया जाता है। एमसीक्यू नंबर 18 की बात करते हैं। What was the name of the first commercially available microprocessor chip? तो बेटा इसके अंदर आपके पास जो है ऑप्शन सी राइट आंसर है, इंटेल 4004। अब इसके अंदर एक और चीज आपको अपने पास नोट करनी है
कि ये आपके पास जो है 4 बिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कितना? 4 बिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, इसको भी अपने पास नोट कर लो। 19 एमसीक्यूज की बात करते हैं कि इन विच लैंग्वेज इज सोर्स प्रोग्राम रिटन। जो सोर्स प्रोग्राम जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो है लिखा जाता है, फिर इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। एमसीक्यू नंबर 20 की बात करते हैं। द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कैन ओनली स्टोर डेटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म। ठीक है बेटा, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती कौन कौन सी है। उसके अंदर आपके पास आती है फ्लैश मेमोरी आ जाती है। ठीक है, तो इसको आपने अपने पास नोट करना है। हार्ड डिस्क आपके पास आ जाती है, और उसके अलावा जो है आपके पास फ्लॉपी डिस्क आ जाती है उसके अंदर आपके पास, और उसके अलावा जो है आपके पास मैग्नेटिक टेप आती है और पेपर टेप आती है। ठीक है, ये सारी जो है एग्जांपल हैं आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की। ठीक है, तो आपके पास इसके अंदर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो है इसका राइट आंसर है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है डेटा को स्टोर करने के लिए जो है यूज की जाती है। अगर मैं 21 एमसीक्यूज की बात करूं, अ 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर हैज द वर्ड लेंथ इक्वल टू डैश। तो बेटा एमसीक्यूज बहुत सिंपल है, आपको पता है कि 1 बाइट जो है किसके बराबर होता है? 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही 32 बिट की, तो इसका मतलब आपके पास जो राइट आंसर होगा वो 4 बाइट के बराबर होगा। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं। एन एरर इन कंप्यूटर डेटा इज कॉल्ड डैश। तो आपके पास जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, उसको हम लोग कहते हैं बग कहते हैं। अगर वो बात की था प्रोग्राम की, तो उसको हम लोग कहेंगे सॉफ्टवेयर बग कहेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं। द पर्सनल हु डील्स विद द कंप्यूटर एंड इट्स मैनेजमेंट पुट टुगेदर आर कॉल्ड डैश। तो ह्यूमन वेयर जो है इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 24 की बात करूं, द width ऑफ प्रोसेसर डेटा पाथ इज मेजर्ड इन बिट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन डेटा पाथ्स। तो बेटा इसके अंदर आपके पास जो राइट आंसर है वो है 8 बिट्स के बराबर है। तो यहाँ पर आपको एक और चीज मैं बताऊं कि डेटा पाथ को जो दूसरा नाम है वो बोल सकते हैं डेटा बस। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा बस अगर लिखा हुआ आ जाए आपके टेस्ट के अंदर तो आपने परेशान नहीं होना। तो ये क्या होता है, ये प्री प्रोसेसर को जो है सेंड करता है और उससे डेटा जो है रिसीव करता है। ठीक है, तो एमसीक्यू नंबर 25 के अंदर क्या करना है कि आपको इसको ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है। आपको यहाँ पर जो है 1 और 0 के फॉर्म में नंबर गिवन है। आपको पता है कि बाइनरी नंबर जो है 1 और 0 की फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, तो इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए जो है बहुत से बच्चे इस तरह करते हैं कि एक टेबल याद कर लेते हैं ऑक्टल और बाइनरी के दरमियान का। तो बेटा होता क्या टेबल, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अगर आपके पास तीनों के तीनों जीरो तो आपके पास ऑक्टल 0 के बराबर होगा। अगर आपके पास 0 0 1 है, या फिर 0 1 0 है, या फिर 0 1 1 है, और फिर आपके पास जो है इसके अंदर 100 आता है, फिर 101 आता है, उसके बाद जो 110 आता है, और फिर आपके पास 1 1 आता है। ठीक है बेटा, अब आपके पास यहाँ पर 3 3 1 3 1 लिखे हुए, तो उसका मतलब क्या है 7 के बराबर है, तो आपने 7 लिख दिया। अब 0 1 0 जो है यहाँ पर 2 के बराबर है, तो आपने 2 लिख दिया, तो आपके पास आंसर क्या है 72 के बराबर आया। एक तरीका तो ये है कि आपको ये चीजें याद करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका इसका क्या है उसको भी समझ लो यहाँ पर, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई आपने 2 की पावर 0 लिखनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ। ठीक है, फिर प्लस, फिर 2 की पावर 1 करनी है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है सेकंड नंबर के साथ, फिर प्लस लिखना है, फिर 2 की पावर 2 लिखनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ। तो उसको सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा? यहाँ पे आपके पास 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या बचा 2 बचा, तो आपके पास 2 आंसर आ गया। तो इस तरह जो है आप इसको भी सॉल्व करके देख सकते हैं, आपके पास आंसर जो है 7 आएगा। तो दोनों तरीकों से जो आप इस एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 26 से लेकर 30 तक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है मेरे पास एब्रिविएशंस गिवन है, तो आपको जो है मैं उनकी फुल फॉर्म जो है यहाँ पर बताऊंगा। तो आपके पास इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसको अपने पास नोट कर लो, ये आपके पास जो है फर्स्ट एब्रिविएशन है। अगर मैं सेकंड की बात करूं, सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है बेटा, तो इसको अपने पास नोट करो। आगे थर्ड नंबर की बात करो तो ये हमारे पास है बीसीडी। तो बेटा बीसीडी की फुल फॉर्म जो है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, आगे मैं बात करूं एमआईसीआर की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक
इंक, कैरेक्टर, रीडर। ठीक है, आगे लास्ट जो हमारे पास है वो ASCII, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको यहाँ पर जो है एब्रीविएशन इनके लिख के दिखा दी है, और आई होप आपको ये एमसीक्यू जो है समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह जो है मजीद नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगी कंप्यूटर से रिलेटेड, तो इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब नॉलेज पूल फॉर मोर वीडियोस।